हालेलुया। मसीह यीशु में मेरा आप सबको सलाम पहुंचे। मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, मेरे अजीजों को, गली मोहल्ला को, जो इस कलाम खुदा को सुनने वाले हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने आज रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी और सुबह का दिन अता किया। बहुत सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख सके, वो रिले तो हो चुके हैं, वो ये साल नहीं देख सके, ये दिन नहीं देख सके, ये महीना नहीं देख सके। हमको खुदा का शुक्र करना चाहिए कि खुदा हमें प्यार करता है, मोहब्बत करता है और हमें हर रोज हिफाजत करता है। हालेलुया। आइए मेरे अजीजों, कलामी खुदा से हम दो आयतों पर गौर करेंगे। हमारा दुआ करने का या प्रेसिस करने का या कलाम करने का या साज बजाने का या बाजा बजाने का क्या मकसद है। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग अपनी शेखी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें उसके बारे में ये याद दिलाती है कि उसका अजर कोई नहीं। हालेलुया। जब हम अपना कोई भी काम दिखावे का करते हैं तो उसका अजर पा चुके हैं। तो आज में जरूरत है, हमारा रोजा जो है वो अब शुरू होने वाला है 14 तारीख को। तो उससे पहले हमें आगाज करना चाहिए अपनी कौम को, अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, हम अपने आप को तैयार करें। किसी शादी पे जाना हो, किसी प्रोग्राम पे जाना हो, तो उसके लिए हमें कितनी तैयारी होती है। तो खुदा के काम के लिए और अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने इरादा को बदलने के लिए हमने अपने आप को तैयार करना है। इब्लीस के साथ जब लोगों से लड़ाई करते हैं तो लोगों से लड़ाई करने के लिए हम कितनी कितनी चीजों का इंतजाम कर लेते हैं, या कितना असला खरीद लेते हैं, या कितने डंडे सोटे ले लेते हैं। लेकिन आज हमने इब्लीस के साथ, हालेलुया, किसके साथ? इब्लीस के साथ मुकाबला करना है। इब्लीस के साथ हमने सामने आना है। तो जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो इब्लीस क्या करेगा? जीत जाएगा। लेकिन इब्लीस को हराने के लिए हमने अपने आप को मुताद करना, अपने आप को तैयार करना, अपनी जिंदगी के अंदर पावर लेनी है। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा से हम देखेंगे मत्ती और रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 16 और 17 आयत को देखते हैं। तो यूं मरकूम है, और जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ लेते हैं ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके।
बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुनी जाने पर खुदावन की बरकत हो। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग रोजा रखते हैं, बेशुमार लोग रोजा रखते हैं। तो रोजा रखकर अपना मुंह बिगाड़ लेना या लोगों को याद दिलाना या काम करने के स्वाब से कहना कि मेरा रोजा है, तो वो रोजा नहीं रखा जाता। वो लोगों को दिखावा है, लोगों को दिखावा है। जब दिखावा करते हैं तो हमें बरकत नहीं मिलेगी। जब रोजा रख लिया तो फिर लोगों को बता दिया कि मेरा रोजा है। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग ये समझते हैं मैं दायगी की दे रहा हूं, मैं देख बांट रहा हूं, मैं शुक्रगुजारी देता हूं, मैं हदिया देता हूं और मैं सामने करके दे रहा हूं ताकि दूसरों को ये इल्म हो जाए ताकि मैंने कुछ दे दिया है। और यह कहेंगे, पादरी साहब ऐलान करेंगे कि मेरा 1000 रुपया मैंने चर्च को दे दिया, मैंने खुदा के घर दे दिया, मैंने ये काम कर दिया, मैंने रोजा खिला दिया, मैंने वो काम किया। ये काम करने के वसीला हम लोगों को दिखा रहे हैं। तो लोगों को दिखाने वाला जो है उसका अदर कोई नहीं। आज हमने रोजे के मुतल्लिक अपनी जिंदगी के अंदर कुव्वत लेनी है तो अपने आप के अंदर भूख और प्यास हो और ऐसा चेहरा हो जो हरा भरा और मुस्कुराता हुआ लोगों के सामने हो और दूसरों को याद ना हो कि इसने रोजा रखा हुआ है। बहुत सारे लोग रोजा रखकर अपने पेट के लिए, अपने मुंह के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन रोजा रखकर हमने चेहरा छुपाना नहीं, रोजा रख के सोना नहीं, रोजा रख के अपने खुदा से, अपने खुदा के हजूर दुआ करनी है। जब दुआ करेंगे तो आपका पेट भरा होगा, आपका रोजा खाली नहीं होगा, आप भूखे नहीं होंगे, आप प्यासे नहीं होंगे, आप दुख में नहीं होंगे, आप अहनाला में नहीं होंगे। आज हमें जरूरत है मेरे अजीजों, अपने दुआ के पीछे बैकग्राउंड पे देखना है। मेरी बैकग्राउंड पे क्या कुव्वत है, क्या पीछे जोर है, क्या मैंने किसको किस लिए रोजा रखा हुआ है। मैंने तो रोजा अपने मुनज्जे के लिए, अपने खुदा के लिए, अपने निजात दहिंदा के लिए। क्या? क्यों? इसलिए कि मैं अपने निजात दहिंदा से बातें कर सकूं, मैं अपने निजात दहिंदा से मुलाकात कर सकूं, मैं अपने निजात दहिंदा के साथ कलाम कर सकूं, मैं अपने निजात दहिंदा को अपनी दुख दी, सुख दी, अपनी मुसीबत, अपनी परेशानी, अपनी इजहार को जाहिर कर सकूं। तो जब रोजा रख के दूसरों को बता दिया मेरा रोजा है, मेरा वादा है, मैंने ये कर लिया है, और वो रोजा नहीं रह गया। सदरक मिशक अब्दनाजू की तरफ देख लीजिए। हालेलुया। सदरक मिशक अब्दनाजू ने जब अदारा बादशाह के नुसरत नबूवत बादशाह के
कैद खाना में थे, तो वहां पे कैदी थे और बादशाह ने सोने की मूरत बनाई और सोने की मूरत बनाकर कहा ये सब लोग इसी को सजदा करेंगे और इसी की इबादत करेंगे। तो नुसरत नबूवत बादशाह ने उनको पैगाम भेजा। तो बादशाह को उन लोगों ने जवाब दे दिया। उसी पैगाम के जो लोग पैगाम लेकर गए थे उनको कहा कि हम बादशाह की बात को कबूल नहीं करते, हम बादशाह की बात को सुनकर अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं करते, लेकिन हमने अपने जिंदा खुदा को सजदा करना है। हालेलुया। मेरे अजीजों, बादशाह ने उनको बुला लिया और जब बादशाह की बात का उन्होंने इनकार किया तो बादशाह ने कहा आग 11 गुना ज्यादा तेज कर दो। आग 11 गुना तेज कर दी गई और बादशाह कुर्सी लगा के साथ बैठ गया। कहने लगा मैं तुम्हारा रब देखता हूं, मैं तुम्हारा खुदा देखता हूं, वो कैसे तुझे बुझाएगा। और जब आग की बारी आई तो उन्हें आग में डालने वाले जो थे वो जल गए। हालेलुया। क्या हुआ? वो जल गए जो आग में उनको डालने वाले थे। और आग की भट्टी के अंदर जब तीनों को डाल दिया गया तो वहां पे 4 जने नजर आ रहे हैं। और मेरे अजीजों, जब रोजा रख लेते हो तो खुदा अपना तख्त छोड़कर आपके पास आ जाता है। तो जब हम रोजा नहीं रखते, रोजा ना रखो लेकिन अपनी आग को मजबूत कर लो। जब गुनाह में गिर जाते हैं तो हम इब्लीस को मौका देते हैं, हम लूसीफर को मौका दे देते हैं, हम शैतान को दावत देते हैं कि आजा तू अपना काम कर ले। और जब रोजा रख के हम दूसरों को बता देते हैं तो फिर भी हम लूसीफर को मौका दे रहे हैं। जब दैनिकी देने लगते हैं तो लोगों को बांट देते हैं तो तब भी हम लूसीफर को मौका देते हैं, ताकि लोग जानेंगे, लोग देखेंगे कि इसने आज ये काम किया है। वो दिखावा है। जब शद्रक मीशक अबेदनगो ने इस चीज को देखा कि हमारी मौत है, हम आग की भट्टी के अंदर डाले जाएंगे, तो हम अपनी ईमान को बदल दें। उन्होंने कहा हमारा खुदा जिंदा है, वो हमें बचाएगा, वो हमारी निजात है, वो हमारी जिंदगी है, वो हमारी जिंदगी का चश्मा है। मेरे अजीजों, आज हमें जब रोजा रखते हैं, जब दुआ में ठहरते हैं तो अपने खुदा को याद रखें, अपने मुनाजी को याद रखें, लोगों को दिखावा ना करें। जब लोगों को दिखावा करेंगे तो हमें बरकत नहीं मिलेगी, हमें कुव्वत नहीं मिलेगी, हमें ताकत नहीं मिलेगी, हमें तसल्ली नहीं मिलेगी, हमें बरकत आती आती निकल जाएगी। तो हमने बरकत लेनी है तो अपने मुनाजी से, अपने मालिक से, अपने निजात दहिंदा से, अपने मसीह से। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरा जी तो नहीं चाहता कि मैं छोड़ दूं, लेकिन कलाम खुदा को क्लोज करता हूं। खुदा आप सबको बरकत दे, आप सबके साथ हो और सुनने वालों को खुदा बरकत दे। आइए हम आज के कलाम के लिए, आज के दिन के लिए, अपनी घर गिराने के लिए
दुआ मांगेंगे। हालेलुया। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ, यीशु नासरी में तेरी तारीफ करता हूँ, यीशु नासरी में तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ। यीशु तू मेरी जिंदगी के अंदर अजीम मुसाद किए, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। ऐ बाप अपने आसमान को खोल, अपनी पाकुर को भेज। बाप मैं कमजोर हूँ, तू मेरा जोर, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी निजात का मंबा है, तूने मुझे प्यार किया है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, अपना जख्मी हाथ बढ़ा और बरतों से लबरेज कर, रूह कुद्दस से मामूर कर। आज का तेरे हाज़ुर झुकना बाखुर की माना ठहरे। बाप आसमानी में तेरा शुक्र करता हूँ, तूने रात भर इबादत की और सुबह सलामती अता की, तेरा शुक्र हो। हालेलुया। आज की कलामे खुदा के लिए बाप आसमानी रोज़त की मुतल्लिक के लिए तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। जो आज तेरा कलामे खुदा बयान किया गया, खुदावन सुनने वाले लोगों को बरकत देना, समझने वाले लोगों को बरकत देना। खुदावन तेरी कलाम में लिखा, जिस किसी के कान हो वो सुने। खुदावन आज की कलामी खुदा की वसीला अपने लोगों को अकल दनाई से मामूर करना, बरकत देना, ताकि उस बैकग्राउंड की तरफ देखें कि खुदाबाद हमारे बैकग्राउंड पे क्या मंसूबा है, क्या अबलीस का है या खुदा का है। जब खुदा का मंसूबा है कि वो हमारी दुआओं को सुनना चाहता है, वो हमारी बैकग्राउंड पे काम करना चाहता है, वो हमारा मुनज्जी है, वो हमारा निजात का मंबा है, वो हमारा हक है कि हम उसके हजूर झुकें और उसको सजदा करें और उसकी हजूरी में बढ़ते जाएं और उसी के नाम को जलाल दें। खुदा बाप मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ कि तूने अपने हाथों से खलक किया अपने बंदा आदम को। आदम की वसीला गुना आया और आदम तेरी सूरत को इस्तेमाल करना चाहता था। आदम ने अपने हाथों को बड़ा करना के लिए अपने आप को गिरा लिया। खुदावन तेरा यही मंसूबा है कि बंदा बंदगी के लिए बनाया गया था। आदम को ओ खुदावन तुझे जब खलक किया तो कहा था कि ये मेरी इबादत करेगा। ऐ खुदावन तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ कि हमने तुझको माजूस किया और हमने अपनी अपनी राह को चुना। और तेरी कलामी खुदा के अंदर लिखा है तुम लोगों ने अपनी अपनी राह चुन ली और मैंने तुम्हारे लिए आप को चुन लिया। ऐ खुदावन तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ कि जो लोग तेरे हजूर आते हैं वो आफतों से नहीं डरते, वो खुदावन खुदा तेरे जलाल से, तेरे नाम से, तेरा डर, तेरा खौफ अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं और तेरे नाम को जलाल देते हैं। खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ अपनी गार और गिराने के लिए, बीवी और बच्चों के लिए। ऐ बाप तूने मुझे बेहद प्यार किया, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मैं इस लायक ना था जिस लायक तूने बनाया। बाप तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे इस आबादी के अंदर रखा हुआ है। तेरा शुक्र करता हूँ इस आबादी के लिए, इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए। खुदावन तू अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। ऐ बाप आसमानी इस शहर को अपनी जलाल के लिए सरफराज कर। इस आबादी को अपनी लपेट में रख। तमाम दुश्मनों से और खुदावन तमाम बुरे मंसूबों से बचा। अबलीस की सारी चालाकियों को कुचलने वाले रूह बख्श। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। मुल्क पाकिस्तान की फसलों के लिए, फलों के लिए
तेरी बरकत चाहते हैं। मुल्क पाकिस्तान की काबीना के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। जिन लोगों की दरख्वास्तें हैं उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और खुदावंद पाक खुदा, मुल्क पाकिस्तान के हाकिमों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। मुल्क पाकिस्तान के तमाम अदारों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। मुल्क पाकिस्तान की पाक फौज के लिए जो सर्दी की शदीद में और खुदा इस मुल्क की हिफाजत करते हैं, कौम की हिफाजत करते हैं और खुदावंद इस मुल्क की दुनिया की हिफाजत करते हैं, इस मुल्क के शहरियों की हिफाजत करते हैं। खुदावंद दिन रात बॉर्डर के ऊपर और खुदावंद सर्दी के अंदर वो अपने आप को तेरे हजूर लाते हैं। खुदावंद उनकी हिफाजत करना और बरकत देना, तमाम अदारों को बरकत देना, अपनी पनाह में रखना, अपनी लपेट में रखना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। ये सुनासरी मैं उन बेटियों को तेरे मजहब पर लाता हूँ जिनकी घर औलाद नहीं, उनको औलाद सी मीरास दे। ऐ बाप, ये तेरी तरफ से मीरास है। बाप तू उनके साथ हो, उनके ऊपर जो जादू टूना कीते कराए या अंदरूनी बीमारी या खुदावंद कैसी भी कीता कराया है, जो कुछ भी यीशु के नाम से वो भस्म हो जाए और वो बेटियां वो बेटे औलाद हासिल करके, मीरास हासिल करके खुदावंद तेरे कदमों में आए और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा, खुदावंद तू अपनी पाकुर को भेज। खुदावंद मैं उन बेटियों के लिए तेरी बरकत मांगता हूँ, तेरा फजल मांगता हूँ, तेरे अजीम नाम को जला दूं यीशु। जब मैं उन बेटियों की गोद में औलाद सी मीरास देखूं तो खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करूं। खुदा बाप, जब मूसा तेरे बंदा के पास एक खतून आई और उसने कहा कि मेरे घर औलाद नहीं, तो उसने कहा मैं खुदा के पास जाऊंगा और खुदा से दरख्वास्त करूंगा। और जब मूसा खुदा के पास गया तो खुदा ने उसे कोई जवाब ना दिया। और खुदावंद एक शख्स जो चौक में बैठा हुआ और खुदा की बंदगी कर रहा था, तो उसके पास वो खातून गई और उसने कहा क्या खुदा के बंदा, मुझे औलाद जैसी मीरास नहीं, मेरे घर औलाद जैसी मीरास हो। तो जब उसने कहा कि जा तेरे घर मौसम बहार के अंदर खुदा औलाद देगा, तो उसको औलाद मिली। और मूसा के पास फिर वो खातून आई और मूसा को कहने लगी क्या खुदा के बंदा, आज खुदा ने मुझे औलाद जैसी मीरास दी है। तो मूसा खुदा के पास गया और मूसा को कहने लगा खुदा कि एक बोटी गोश्त की चाहिए और आदम की, कोई भी इंसान वो अपनी बोटी मुझे एक दे दे। मूसा भी वहां पे कह सकता था कि ये मेरे बदन से बोटी जहां से तुझे चाहिए वो ले ले। और मूसा आकर छुरी पकड़ी और ढूंढता रहा, लेकिन मूसा को वो बोटी ना मिली। और उसी बंदा के पास गया और उस बंदा ने कहा कि जहां जहां तुझे बोटी चाहिए, मेरे खुदा को पता नहीं किस बदन की बोटी चाहिए, वो बोटियां उधेड़ ले और ले जा। और खुदा के पास जब वो लेकर गया तो खुदा ने कहा कि मूसा तेरे पास भी वही बदन था, तुम भी दे सकता था, लेकिन खुदा ने उस बंदा को मुकर्रर किया हुआ था
खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तो अपना हाथ बढ़ा और बेटी आलिया के लिए जिसका नोजी का मसला है और उस नोजी के मसला को ऐ खुदावन तू दुरुस्त करने की कुदरत रखता है और अपनी जलाल को जाहिर कर, अपनी पाकुर को भेज, अपनी जलाल को जाहिर करना। और खुदावन तेरी कलाम में लिखा है जो कुछ तुम मांगोगे वो दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, दरवाजा खटखटा तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। बाप आसमानी मैं तेरा बेटा होते हुए, तेरा फर्जंद होते हुए, तेरा एलची होते हुए तेरे हजूर आकर मिन्नत करता हूँ। जितनी भी मेरे साथ मसीह पेज पर ऑनलाइन है खुदा उनके साथ हो, उनको बरकत दे, उनके घरानों को बरकत दे, उनकी सुनने वालों को बरकत दे, उनकी समझने वालों को बरकत दे। आज का जो रोजे का मजमून है खुदावन मेरे और मेरे घराने के लिए बरकत का बायस बने और सारा जलाल तुझे मिले। मसीह यीशु मैं तमाम खादमों को तेरे हजूर लाता हूँ, तेरे मजबा पर लाता हूँ। खुदावन तूने आग को शोला बना और अपनी जलाल के लिए सरफराज कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ, बड़े बरकत दे। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शारिकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। क्यों जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात के साथ और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे।